ऐसा कहा है भैया ने। तो और मेरी मजाल कि मैं तुम्हें मना करूं। अगर वो ना कहते तो मैं कभी जुर्रत भी ना करती। उन्होंने कहा कि भाई फरी की शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी, जोया की भी शादी हम ग्रेजुएशन के बाद कर देंगे, बस। मम्मी मैंने भैया से बात की थी, उन्हें बताया था, उन्हें तो कोई एतराज नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, जो भी करना चाहती हो करो। अच्छा तो फिर तुम भाई कबीर को फोन करके बताओ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने किया था फोन। समीर कह रहा था भी वो बहुत जरूरी मीटिंग में है। मुझे कहा बार बार फोन करके तंग नहीं कर। नहीं उठाया ना? मैंने तो कहा था भाई मीटिंग में बिजी हैं, नहीं उठाएंगे। मेरी बात की कोई औकात तो है नहीं इस घर में, कोई मानता नहीं है। खैर कहीं जाना मत था। मैंने कहा है ना, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ फॉर्म लो। मम्मी मैं जानती हूँ कि बड़े भैया ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, ये भाभी ना खुद से ऐसी हरकतें कर रही हैं। भाई जब कबीर ने तुम्हें खुद कहा है तो तुम क्यों परेशानी हो? तुम जाओ, जाके अपना फॉर्म लेके आओ। चलिए जोया। जाओ ना, शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं, रास्ते में बताती हूँ, चलो। हम एक नया ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। या एक्साइटिंग न्यूज। डिजाइनर से आई थिंक यस 2 दिन बाद मेरी मीटिंग है, उसके बाद हम फाइनल मीटिंग कर लेंगे। इन द मीन टाइम अली, कॉस्टिंग। ऑलराइट सर, इंशाल्लाह। एंड बिस्मा, आई नीड सम क्रेजी अमेजिंग आइडियाज फ्रॉम यू एंड योर टीम। मार्केटिंग इसकी टॉप नॉच होनी चाहिए, इसकी वायरलिटी पे काम करना है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को पता हो हमारे ब्रांड का नाम। इंशाल्लाह सर, सब अच्छा होगा। थैंक यू। हाँ भैया मेर, क्या हाल है? सॉरी तुम्हारी मीटिंग चल रही है। नहीं नहीं, खत्म हो गई। अच्छा आप बैठे ना। नहीं नहीं, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, वहीं से घर निकल जाऊंगा। अगर कोई काम है तो वापस आऊं, वरना फिर चला जाऊं। नहीं नहीं, कोई काम होगा तो आई विल कॉल यू। चलो ठीक। ओके भैया। अम्मी वो जो आपने कुछ दिन पहले बताया था ना, बहन भाई का रिश्ता, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ, वही बट्टा सट्टा ना। भाई भाई बाहर बहुत अच्छी जॉब करता है और फैमिली यहीं रहती है। यार अम्मी आप बात तो चलाएं, कम से कम जोया तो इस घर से दफा हो। बहुत ही भैया की मुंह चढ़ी हुई है, और मुझे जल्दी कितना है यार अम्मी। तुम्हारे बताए हुए रिश्ते पे राजी हो जाएगा कबीर? अम्मी उनको राजी कैसे करना है ये आप मुझ पर छोड़ दें। बस फैमिली जो है ना अच्छी खासी होनी चाहिए, खाते पीते। अरे उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, दौलत की रेल पेल है, बस लड़का थोड़ा उम्र का ज्यादा है और लड़की मामूली शक्ल की है। अम्मी चलेगा यार, ऐसा क्या है, दौलत है ना, काफी है, क्या करना शक्ल सूरत का। हाँ हाँ, वैसे खानदान तो उनका नामी गिरामी है, और दौलत का तो तुम पूछो ही ना, टन्स ऑफ ब्लैक मनी, और वालिद तो उसके एमपी हैं भाई। अम्मी इतनी तफसील मैंने आपसे कब मांगी है? मैं तो चाहती हूँ इनके घर पे छापे पड़े। मैं चाहती हूँ बड़े भैया की इज्जत मट्टी में मिल जाए। अरे कुछ पता नहीं चलेगा। अम्मी सुने, बस आप कुछ बात चलाएं। अच्छा कम से कम जोया की तो शादी होनी चाहिए। बड़े भैया को किस तरह मनाना है, कैसे हैंडल करना है, वो मैं देख लूंगी। चलो ठीक है, हम फिर बात करेंगे इस सिलसिले में। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। किसी भी तरह बड़े भैया को करना है राजी। क्या किया जाए ऐसे कि बड़े भैया मान भी जाएं और जोया अगर आंसू भी निकाले तो तब भी कोई फर्क ना पड़े। दिमाग चला वानिया, दिमाग चला।
जोया ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता, ये वानिया भाभी चाहती क्या है? ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हैं, बड़े भैया ने सर आंखों पे रखा हुआ है और समीर भाई उनके एक इशारे पे चलते हैं, फिर भी पता नहीं वो क्या चाहती हैं जिंदगी से। वो उन लोगों में से हैं जिन्हें किसी बात पर खुशी नहीं होती। उनके पास भले सारी दुनिया हो मगर किसी की जरा सी खुशी से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो सोच सोच के बहुत अफसोस हो रहा है फरीबा जी पे। इतने अरसे बाद वो घर पे आई, फिर भी उन्हें रुला के भेजती। हाउ सैड। तुम ठीक कह रहे हो अरसलान। पता नहीं समीर भाई ने वानिया भाभी में ऐसा क्या देखा जो भैया के खिलाफ जाकर उनसे शादी की। मोहब्बत अंधी होती है जोया। ये सरासर जहालत है। अक्ल के होते हुए भी इंसान अपनी आंखें बंद कर ले, ये कैसी मोहब्बत हुई? जब तुम्हारे साथ होगा ना फिर पूछूंगा मैं तुमसे। जी नहीं, मेरे पास ना इन फजूल कामों के लिए कोई टाइम नहीं। सीरियसली? हाँ जी उठो, चलो देर हो रही है। वाकई देर तो बहुत हो गई है, मगर अब बस हमें सब्र से इंतजार करना होगा। इंतजार? किस बात का इंतजार? तुम्हें नहीं मालूम? चलो लेट्स गो, वैसी देर होगी। हाँ तो मुझे कैसे मालूम होगा, नजूमी थोड़ी हूँ मैं। चलो उठो। एक तो तुम थोड़ी थोड़ी सी बातों पे जो नाराज हो जाते। अच्छा चलो ना। क्या शोएब जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे? शोएब को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? भैया कब तक मेरा बोझ उठाएंगे? घर दे दिया, गाड़ी लेकर दे दी, अमल के स्कूल के सारे अखराजात भैया उठाते हैं। इसके बावजूद भी शोएब बार बार भैया से बिजनेस के लिए पैसे मांगते रहते हैं। मामा मामा जी मेरा कलर बॉक्स नहीं मिल रहा, कल मेरी पेंटिंग की क्लास है। रात को जब मैं आपका बैग पैक करूंगी तब ढूंढ के रख दूंगी। नहीं मामा, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो लेकर आती हूँ। अमल, अमल, मेरा अस्सलाम बच्चा। वालेकुम सलाम। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? कैनवस, ये आपकी हो गई पेंटिंग पैलेट, ठीक है, और ये कलरिंग बॉक्स, वाव, ठीक है, ये कलर करने के लिए बुक्स लाया हूँ, और ये वाटर कलर्स, ठीक है, ये पेंटिंग ब्रश। ये तो मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फेवरेट हॉबी जो है ना वो पेंटिंग है। कल शायद तुम्हारी पेंटिंग की क्लास भी है जी। और अभी हम खाना खा के प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद मेरी बेटी जो है कल क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगी इंशाल्लाह। यस बाबा, मैं जरूर लूंगी। तुम देखती जाओ जोया, मैं कैसे तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करती हूँ। फिर तो मामू और मम्मी का आना भी खत्म हो जाएगा इस घर में, और सिर्फ मेरा राज होगा। जोया मजा आ गया आज तो ऑनेस्टली। कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। एडमिशन फॉर्म मेरे मना करने के बावजूद? मुझे मास्टर्स करना है भाभी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और तुम मास्टर्स नहीं करोगी? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, या ये समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ? भाभी आप इसे प्रेशराइज क्यों कर रही हैं? जब वो कह रही है उसे मास्टर्स करना है तो प्लीज करने दें। आप हमारे घर के मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? क्यों बोल सकता है ये हमारी फैमिली है। मामू ममानी हमारे सरप्रस्त है, इसलिए उनका इस घर पर पूरा हक है। लेकिन इस वक्त ये ज्यादा हक तुम पर जता रहा है। इसको तो तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हारी शादी से? भाई भाभी सोच समझ कर बात किया करें। सोचना समझना क्या है, जो नजर आ रहा है वही कह रही हूँ। खैर ये जो चल रहा है ना तुम दोनों का, ये रोक दो। हाँ
क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो बाद में इस तरह। आपको किसने हक दिया है मेरी शादी का फैसला करने का? ये हक ना मेरे बड़े भैया का है, और हाँ, अपने बड़े भैया की इजाजत से ही मैं आगे पढ़ूंगी। बड़े भैया को ऑफिस के काम करने दो बीबी। उन्होंने मुझे घर का बड़ा बनाया है, सरबराह बनाया, और कहा है कि मैं घर के फैसले ले सकती हूँ। इसलिए ये मेरा फैसला है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी। क्यों? वो भैया आप ही ने कहा था कि घर के कामों में आगे बढ़ो और दिलचस्पी लिया करो। दिलचस्पी लेने को कहा था, फैसले करने को नहीं। भैया, भाभी कह रही थी कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, ये मेरी शादी करवाना चाहती हैं। क्या तुम होश में तो हो वानिया? तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे बहन भाइयों की जिंदगी के फैसले करो? मैं जिंदा हूं ना अभी। भैया वो फरी की शादी भी ग्रेजुएशन के बाद हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि उस वक्त हालात कुछ और थे, और फरी को पढ़ाई का इतना शौक नहीं था जितना जोया को है। और जो भी है, मैं अपने बहन भाइयों के मामलात को बहुत बेहतर समझता हूं और फैसला करने का हक भी रखता हूं। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? तुम क्यों किसी और की बात को इतना सीरियस लेती हो? मैं हूं ना। मैं चलता। भैया, भाभी ने अरसलान की इंसल्ट भी की थी। इट्स ओके। तुम दोनों को इसकी आदत का पता है। छोड़ो ना, मत सुना करो उसकी बातें। चलो आओ चाय पीते हैं। मामू और मुमानी भी आने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। और कुछ खाना है तुम्हें? जी नहीं मैडम, मैं कॉफी के लिए आई हूँ, थैंक यू सो मच। वो बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ रह गई? तुमको तो आज जल्दी आना था ना। बाबा बस पहुंच रही हूँ। ये शिबा की बच्ची है ना, जबरदस्ती मुझे कॉफी शॉप ले आई है। अच्छा अच्छा, शिबा के साथ। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम। वापस शिबा बस कर दो, ये जो तुम रोज वक्त बेवक्त मुझे ऑफिस के बीच से बुलाती हो ना, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ कॉफी पीने नहीं आऊंगी तो फिर किसके साथ आऊंगी? अकेले आऊंगी? तुम एक काम करो, तुम ना कोई मंगनी शंगनी कर लो, ताकि अपने फियोन्सी के साथ तुम्हें जहां आना जाना हो तुम आ जा सको। मंगनी और मैं? नो वे। आई थिंक अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जो मुझे पसंद आए। मेरी जान, आंखें खोल के देखो, लोग बहुत मिलेंगे। नो सीरियसली, मैं विश मुझे कोई समझ में नहीं आएगा। प्लस टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना कि किसी को दे सकूं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरी जान नहीं छोड़ने वाली तुम? कभी भी नहीं। हाँ, एक शर्त बचाए तुम्हारी जान छोड़ दूं। अगर मुझे कोई तुम्हारे बॉस कबीर सर जैसा मिल जाए, उनके जैसा सेंसिबल, समझदार, काइंड, अगर ऐसा कोई मिल जाएगा ना, तो शायद। बहुत ऊंची चीज है। तुम भी किसी से कम नहीं हो महविश। You know what? तुम और कबीर सर एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। शिबा रिलैक्स, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। Oh my God, you're blushing also. मुझे पता था कि तुम कबीर सर को पसंद करती हो। शट अप, हम घर जा रहे हैं, उठ बोल। No, but seriously, okay, think about it. यार एक काम करो ना, तो मुझे पार्सल घर पे भिजवा दो प्लीज, ठीक है? क्या हुआ? इस घर में मेरी औकात तो कौड़ी की नहीं। अरे अब क्या हो गया? अरे जिसकी मर्जी आती है, जो कह देता है, बातें सुना देता है, ताने दे देता है, जलील कर देता है। यार अब इस तरह से पहेलियां ना बुझवाओ, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या? सारा दिन ऑफिस में सर खपाते रहो और उसके बाद तुम्हारे मामले हल करो आके। हाँ तो तुम खपाओ अपना सर दफ्तर में, यहाँ होने तो जरूरी सबके हाथ। अच्छा तुम रो क्यों रही हो यार? अच्छा बताओ ना क्या हुआ है? मुझे नहीं बताना तुम्हें। तुम
निपटा लो अपने दफ्तर के मामला और कर लो अपने बड़े भैया को। यार आई एम सो सॉरी रक्षा, तुम रो मत प्लीज। मैं क्या करूं यार, ऑफिस में इतना स्ट्रेस है काम का, आउटडोर मुझे मिला हुआ है, इतनी मीटिंग सब कुछ, सब मतलब पागल हो जाता हूं मैं। तो क्यों करते हो इतनी मेहनत? कौन सा तुम्हें कुछ मिल जाएगा? सारा फोकस तो भैया का अपने लाडले अलमीर पर है। ऐसा नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तुम कब समझोगे समीर कि मालिक बड़े भैया हैं, तुम नहीं? अच्छा छोड़ो उस बात को, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। समीर एक बात बताओ, मैं ज़ोया की बड़ी भाभी नहीं हूँ क्या? ओह ऑफ कोर्स हो। क्या मैं उसे अच्छी बुरी बात नहीं समझा सकती क्या? बिल्कुल समझा सकती हो। मैंने सिर्फ ये समझाया उसको कि सुनो, तुम्हारी जान इतनी नहीं है ना, तुम क्यों थक रही हो पढ़ पढ़ के, अपने आप को हलकान कर रही हो। आराम करो घर में, इतना पढ़ोगी बीमार हो जाओगी, कमजोर हो तुम। क्या गलत काम? बिल्कुल ठीक बोला तुमने, 100%। लेकिन तुम्हारे बड़े भैया ने समीर मुझे इतना कुछ कह दिया कि तुम होती कौन हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है ज़ोया पर, और अगर आइंदा ज़ोया से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पता है कौन कौन था वहां पर? तुम्हारा कजन अरसलान, तुम्हारी बहन, घर के तमाम नौकर, और सबके सामने सिर्फ मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, शेक इट। मैंने तो हमेशा उसे इस घर की बड़ी बहू समझा है। घर का सारा निजाम चलाती है, पूरा सिस्टम वो ही देखती है, चाहे नौकर हो, चाहे ग्रोसरी हो, कोई भी चीज हो। और जो भी खर्चा होता है मैं उसे देता हूँ। भैया इस घर में सबको पता है कि फैसले आपके ही होते हैं और सिर्फ आपको हक है फैसला करने का। अगर कोई भूल रहा है तो आप, अगर आप मुनासिब समझें तो समीर भाई और भाभी को बिठाकर समझा दे। और तुम क्यों सीरियस लेती हो भाभी की बातों? तुम्हें पता है उनका भैया है ना, फिक्र किस बात की? नहीं, तुम तो जानते हो हमारी बहन कितनी नाजुक है, हसास दिल की है, मासूम सी चिड़िया तो है हमारी बहन। मासूम सी चिड़िया। और सुनाओ ऑफिस का कैसा चल रहा है सब हिसाब किताब? भैया बहुत अच्छा। महविश इज अ ग्रेट हेल्प, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ काम करके। हाँ वैसे अलमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, महविश वाकई में बहुत अच्छी है। जितनी वो प्यारी है उतना प्यारा उसका दिल भी है। चिल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये प्यारी सी लड़की अगर हमेशा के लिए हमारे घर आ जाए तो। क्यों भैया? क्या क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो? क्या पटरी से उतर जाती है भी फौरन? नहीं मैंने कोई फजूल बात नहीं की, मैं तो सही कह रही हूँ। बस फजूल बातें करती है भैया, आप रेस्ट करें। आप गुड नाइट। चलो एक काम याद आया भैया सोचिएगा। तो क्या फजूल बातें करती है लड़की। चलो ऐसा लगता है जैसे मेरी अधूरी मोहब्बत की तकमील तुमसे है और अब मेरी ये जीने को दिल चाह रहा है तुम्हारी वजह से। मैंने कबूल कर लिया है कि मैं दावत की बीवी और सारी जिंदगी मैंने उसी के साथ गुजारी। मैं तैमूर से सिर्फ नफरत करती। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, पूरे मेरे दिलो दिमाग में हरगिज नहीं है। मुझे भीख में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती।
हम तो आ ही रहे थे कि अचानक मुनीर और उसकी बीवी आ गए थे, तो फिर माजरत करनी पड़ी कबीर से। भैया ने चाय पर एहतमाम किया हुआ था, जल्दी आ गए तो सोचा सब साथ मिलकर पी लेंगे। हाँ जानता हूँ, बताया उसने मुझे। डिनर के प्रॉमिस पे जान छुड़ी। अरे भाई, हम एक दिन भी ना जाए ना तो कबीर को परेशानी होने लगती है। हमेशा अपने माँ बाप की जगह दिया है। बेशक। हाँ तुम बताओ बेटा, एडमिशन का क्या हुआ? सारी इंफॉर्मेशन तो ले आए हम लोग, अभी भी 1 महीना है, फॉर्म जमा हो जाएगा आराम से। ये बताओ, वानिया ने तो कुछ नहीं कहा था बाद में? कुछ, बहुत कुछ कह दिया था। आपकी सोच है, ऑलमोस्ट जोया रोने जैसी हो गई थी। क्या मतलब? अरे वानिया क्यों कहेगी उससे कुछ? अरे भाई, जोया जा रही थी यूनिवर्सिटी तो वानिया ने उसे मना किया और कहा कि वो मजीद आगे नहीं पढ़ेगी, और साथ ये भी कहा कि कबीर ने उसके लिए रिश्ता ढूंढने को कहा है। झूठ, कबीर कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, मैं जानती थी, इसीलिए मैंने जोया को अरसलान के साथ भेज दिया था। बहुत अच्छा किया। अगर बाद में उसने कुछ कहा हो तो कबीर को जरूर बताना। उसकी नौबत ही नहीं आई डैड। जब वानिया भाभी अपना लेक्चर दे रही थी तो बड़े भैया आ गए, उन्होंने खुद ही सब कुछ सुन लिया। अरे वाह भाई, उसने तो फिर ठीक ठाक क्लास की होगी। आपकी सोच है, बहुत ज्यादा। शायद साहब जो चेक साइन हो चुके हैं उन्हें तो निकलवा दें, अलमीर के ऑर्डर का मसला है ना, डिले ना हो जाए। हाँ हाँ प्लीज, पहली कंसाइनमेंट जा रही है उसकी। ठीक है ठीक है, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से आज मीटिंग कर लेता हूँ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। समीर क्या हाल है? जी ठीक है भैया। समीर आज जरा ऑफिस आ जाना, लंच के बाद अकाउंट से मीटिंग रखिए। हाँ भैया, कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करता क्योंकि वो फैक्ट्री जाना है ना, फैब्रिक देखना है, डेडलाइन है। हाँ वो अलमीर की जरा चीज़ों पर भी नज़र डाल लेना, क्या चल रहा है, काम कैसा हो। भैया एक बात करनी थी आपसे। बोलो। भैया मैं जानता हूँ कि वानिया ना समझ है, लेकिन सोया से बड़ी तो है ना, रिश्ते में उसकी भाभी भी है, उसको अच्छा बुरा तो समझा सकती है ना। समझा सकती है, लेकिन उसे ऑर्डर नहीं कर सकती कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। क्या मतलब भैया, मैं समझा नहीं। देखो, अगर वो उसे प्यार से समझाए तो कोई उसे नहीं रोकेगा। इस घर की बहू है वो, लेकिन वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती जोया के साथ, ना ही उस पर कोई पाबंदी लगा सकती है, ना उसे डांट सकती है। मैंने आज तक उससे सख्त लहजे में बात नहीं करी, तो वो कैसे कर सकती? तुम जानते हो कितने लाड प्यार से पाला है मैंने उसे। जोया की आंख में आंसू में किसी और की वजह से कभी नहीं देख सकता। लेकिन भैया वानिया ने कौन सी गलत बात की है? क्या मतलब गलत बात नहीं की? उसे पढ़ाई से रोका है, यूनिवर्सिटी जाने से रोका है, और उससे ये कहा है कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम, तुम्हारा रिश्ता भी हो गया। कमाल नहीं है कि मुझे ही नहीं पता कि उसने जोया की शादी भी तय कर दी है, रिश्ता भी करवा दिया। अरसलान से भी काफी बदतमीजी की है उसने, पता नहीं क्या क्या बोला, मैं दोहराना नहीं चाहता। और मेरी बात सुन, एक तरफ की बात सुनकर कभी फैसला मत किया कर। तुम अच्छी तरह जानते हो अपनी बीवी को। ऑफिस में होती है मुलाकात। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, महविश बेटा वो शरीफा को फोन करो, अभी तक नहीं आई। कल मैंने उसको कहा भी था कि सुबह जल्दी आ जाना, किचन की सफाई करनी है। बाबा उसको तो मैंने छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? मगर क्यों? उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि आज छुट्टी कर ली। उसने कहा और तुमने छुट्टी दे दी? तुम नहीं जानती उन लोगों के बहाने। अरे नहीं बाबा, मेरी उससे बात हुई थी, उसका बच्चा वाकई में बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, ट्रिप लगी है उसे। अच्छा चलो ठीक ठीक। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने बर्तन भी धो दिए, डस्टिंग भी कर दी है, सारा काम कर दिया। क्यों कर लिया बेटा? मैं कर लेता ना। बाबा आप क्या क्या करेंगे, आपको खाना भी पकाना होता है, कोई मसला नहीं था, आधे घंटे का काम था, मैंने कर लिया। चले अब मैं जा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी रुकना है, शरीफा को कुछ पैसों की जरूरत है तो वो देती भी जाऊँ, ठीक है? चलो बेटा, अल्लाह ने। अल्लाह हाफिज।
कितने खुदा तरस है मेरी बेटी, किसी का दुख दर्द देख नहीं सकती। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे मैं मालिक। हेलो वानी, कैसी हो तुम? I'm fine, you tell. Good. अरे बीन्स, क्राउन हाउस में ना कल से एग्जीबिशन स्टार्ट है एंटीक ज्वेलरी की, और सुना और भी बहुत कुछ है। यस आई नो, और मैं तो कल ही जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है अच्छी चीजें हाथ से फौरन निकल जाती हैं, और ट्रेडिशनल कलेक्शन की धूम भी है। अच्छा तुम मुझे कल ज्वाइन कर लेना। हाँ, दिल की बात कह दी है तूने बीन्स। इवन आई वाज थिंकिंग द सेम। साथ ही जाएंगे, और सुने कपड़े भी हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं वहां पर। आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस यार। यस, और कल्चर ड्रेसेस भी। ऑफ कोर्स, मेरे बगैर तुम जा भी नहीं सकती हो। अच्छा जाके तो दिखाओ, समझ में आई है? I'll see you then. Bye. बाय। समीर सुनो, मुझे पैसे चाहिए, मैंने कल जाना है बीन्स के साथ एग्जीबिशन में। सेकंड ड्रॉर क्रेडिट कार्ड रखा है मेरा, ले लो। एक सेकंड, क्या तुम्हारा क्रेडिट कार्ड? उसका क्या करूंगी, उससे पैसे ही कितने होते हैं? तुमने जितने छोड़े होंगे उतने ही होंगे ना। तुम्हें कितने चाहिए? सुनो, एंटीक ज्वेलरी की एग्जीबिशन है, खाली टॉप्स भी लेने जाते हैं ना समीर, तो लाखों से कम नहीं होंगे। मेरे पास जितने होंगे मैं उतने ही दे सकता हूँ ना, तो कार्ड ले लो और देख लेना उसमें कितने। सही? अरे सुनो, तुमसे मांग कौन रहा है? भैया से मांग लूंगी ना, तुम टेंशन मत लो। अरे क्या हो गया वानिया तुम्हें? अभी तुमने पार्टी के लिए लाखों रुपए की शॉपिंग की है उनके कार्ड से। मतलब ये छोड़ो यार, अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी जान, टेंशन मत लो, भैया जाने मैं जानू, क्यों टेंशन? अरे फ्राउन लाइंस आ जाएंगी, इतने हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, डोंट वरी, गुड वर्क। तुम मेरी जान, आई लव यू सो मच, प्लीज निकलो। मैम, कबीर सर का फोन आया था। फोन आया था मतलब? ऑफिस में नहीं है वो? वो आज थोड़ा लेट आएंगे मैम। अच्छा ठीक है। मैम, लंच के बाद स्टाफ के साथ अर्जेंट मीटिंग करनी थी, इसलिए कॉल की थी उन्होंने। अच्छा, लेकिन मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो आपको कॉल करेंगे, मुझे अकाउंट्स की डिटेल सेंड करनी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल की। तो क्या आप मुझे ऑडिट फाइल दे देंगी? बिल्कुल आपको मिल जाएगी, मैंने उसको रीचेक करने के बाद मोनिस को दे दी थी, आप उनसे ले लें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड महविश, पर सर मत बुलाइएगा मुझे दोबारा। अलमीर नाम है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। सर आई नो वे यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन ये एक ऑफिस है और इसका डेकोरम हमें फॉलो करना है, और ये कबीर सर के रूल्स हैं, सो हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स भैया के होंगे, who else? तो हम कोई ऑल्टरनेट नाम देखते हैं। जैसे कि बॉस। आई मस्ट से अ वेरी डिफरेंट नेम। असल में सर सुन के ना मुझे ऐसा लगता है मैं कोई 50-60 साल बूढ़ा इंसान हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट बॉस। थैंक यू मैश, टेक इट। ठीक है, मैं फिर देखता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। सही, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे वो सो कॉल्ड बड़े भैया? अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। तुमने उनसे बात की भी है या मुझे तुमने यूं ही कह दिया? बात की थी मैंने, भैया ने कुछ दिन का टाइम मांगा है। क्यों? क्या मसला है? उन्हें किस चीज की कमी है? वो तो फौरन चेक लिख कर दे सकते थे। शुएब, अभी अभी भैया ने अलमीर को नया सेटअप करके दिया है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। हाँ हाँ भाई, सगा भाई जो है उसको तो वो करोड़ों दे सकते हैं, और उनके पास मेरे लिए लाखों नहीं है। इग्नोर कर रहे हैं वो मुझे। सब समझता हूं उनकी होशियारी। ऐसा कब हुआ है कि आपने मेरे भाई से पैसे मांगे हो और उन्होंने इनकार किया हो आपको? हाँ तो मांगने पर दिया है ना।
भिखारी समझकर। मुझे अपने छोटे भाई की तरह करोड़ों का सेटअप तो नहीं लगा कर दिया ना। शादी करते हुए आपने ये शर्त रखी थी कि शादी करने के बाद मेरा भाई आपके बीवी बच्चों के खर्चे उठाएगा। बॉस बंद कर। जाओ जाके देखो कौन है। शुएब भैया आए। अरे भैया आप। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं फरीद से आप ही का जिक्र कर रहा था। आपने जहमत क्यों किया? आप मुझे बुला लेते। बहन भाइयों का काम करना कोई जहमत नहीं होती। थैंक यू सो मच बड़े भैया। भैया आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तकल्लुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही लेट हो गया, फिर किसी दिन आ जाऊंगा। अभी मुझे लंच से पहले एक मीटिंग में भी जाना। भैया आप आए ना किसी दिन हमारे घर, आपका अपना घर है, हमारे साथ खाना खाएं। फरी आपकी पसंद का खाना बनाएगी, क्यों फरी? जी भैया। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। अच्छा शोएब, ये 10 लाख रुपए का चेक है, गोडाउन के डिपॉजिट के पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मिल मिलाकर अच्छी खासी रकम हो जाएगी। और इसके बाद अब मैं ये ना सुनूं कि तुम ये काम बंद करके कुछ और स्टार्ट करने जा रहे हो। जी 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 भैया बिल्कुल। अब जो भी करो प्लानिंग के साथ करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। बिजनेस 4 दिन में सेट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है। अब सीरियसली अपना बिजनेस स्टार्ट करो, वक्त दो और मेहनत करो, वरना आइंदा मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। जी भैया जी बिल्कुल। मैं चलता हूँ फरीद, खुदा हाफिज़। भैया का चेक। किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं भाभी। क्या कर रही थी? जबकि बात कर रही थी किसी से फोन पे? क्या मैं अपने रूम में कुछ भी करूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मगर कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। एटिकेट्स? इसको खुद नहीं पता इस लफ्ज का मतलब, वो मुझे बताएगी एटिकेट्स क्या होते हैं। भाभी प्लीज फजूल बहस नहीं करें, मुझे ये बताएं कि आप करने क्या आई हैं यहाँ। ये जो लफ्ज तुमने अभी लिया ना एटिकेट्स, इसका मतलब सिखाने के लिए आई हूँ तुम्हें। अच्छा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको मुझे सिखाने की जहमत पेश आ रही है? खानदान वालों से मेरी बुराइयां करना, जरा जरा सी बात सबको जाकर बताना, मेरी छोटी छोटी बात का फसाना बनाकर सबके सामने इतना बड़ा बनाकर बताना कि सबके दिलों में मेरे लिए बुराई रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, ये सब करने के लिए ना आप खुद काफी हैं। जरा अपनी हरकतों पे गौर करें कि आप करती क्या हैं। शट अप जोया, छोटी और छोटी बन के समझ में आई है? बोलने पर आप मजबूर करती हैं। अच्छा, कल भैया को 2 की 4 बनाकर कौन सुना रहा था? उनके दिल में तुमने आज तक मेरे लिए सिर्फ बुराई पैदा की। चल बर्दाश्त कर गई इतने सालों में, लेकिन अब तुम मामू मामी के दिल में भी मेरे लिए बुराइयां पैदा कर रही हो। आपको जो समझना है ना आप समझें, मुझे वजाहत देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं प्लीज। सोया, जो तुम करना चाहती हो ना, तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आगे बढ़ना चाहती हो ना? आगे बढ़ना चाहती हो, कामयाब होना चाहती हो, देखती हूँ कैसे होती हो।
मुझे सब्र दे भाभी। क्या शिकायतें करके आई थी अपने भाई से मेरी? कैसी शिकायत? वही जो चेक देते हुए जता गए वो। जताया कुछ भी नहीं है भैया ने, वो सिर्फ आपको समझा रहे थे। क्यों? क्या मैं दूध पीता बच्चा हूं जो वो मुझे समझाएंगे? बच्चे नहीं आप, लेकिन आपको कारोबार की समझ भी नहीं, तभी तो इतना नुकसान उठा लेते। भैया आपको सिर्फ समझा रहे थे ताकि आज के बाद मेरे भाई के सामने आपको सवाली बनकर खड़ा न होना पड़े। मेरे सामने अपने भाई की वकालत ना करना। याद रखो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई मेरे ही सामने सवाली बनकर खड़ा हो। शौहर हैं आप मेरे, मेरी तकदीर के मालिक नहीं है। वो जो ऊपर बैठा है वही फैसला करेगा कौन किसके आगे सवाली बनकर खड़ा होता है। बस जबान चलने लगी है तुम्हारी, देख रहा हूं मैं। अपने भाई पर बहुत घमंड है ना तुम्हें, तोड़ दूंगा ये घमंड भी। ऐसी सजा दूंगा कि ना तुम कुछ कर पाओगी और ना तुम्हारा भाई। कौन सी सजा? कौन सी सजा देना बाकी रह गया है वो भी दे दे। देखो देखो मेरा सब्र काम आता है, ये आपकी दी हुई सजा। मुझे आखिरी हद तक जाने पर मजबूर ना करो फरी, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। कोई हद नहीं बाकी, सारी हदें आपने पार कर दी है। कुछ बाकी रह गया तो वो भी कर ले। मारना चाहते हैं मुझे, मार दे। मैं अपने भाई के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकती हूँ।